गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आपका दोस्त पटेल। बोलते हैं कि जो बार बार गलती करे और गलती को अपना सुधार ही ना करे, ऐसे लोग, ऐसी सरकारें समाज के लिए बहुत बड़ी खतरा है। इनके बारे में विचार करना पड़ेगा। अभी कॉकरोच पार्टी का दिल्ली में चल रहा है प्रदर्शन। जो पिछले पेपर लीक हुए थे, करोड़ों बच्चों के, लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया, कईयों ने तो सुसाइड कर लिया। उसकी जवाबदारी अभी तक सरकार ने नहीं दी है। और अभी सडनली महाराष्ट्र का मैटर आ गया। वहाँ पे टीटी ईटीटी का पेपर लीक हो गया। जो टीचर भर्ती का पेपर होता है, एक परीक्षा देनी पड़ती है, वो पेपर लीक हो गया। मतलब अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखना है। युवाओं का फ्यूचर सिर्फ कचरे में डालना है। इससे पहले पेपर लीक हुए, वो भी उनका भी फ्यूचर पूरा कचरे में गया। अभी ये टीटी वाला पेपर लीक हो गया, ये भी इतने युवाओं का ये भी पेपर लीक होके कचरे में गया इनका। युवाओं को अभी सोचना पड़ेगा कि ये सरकार अपने विजन से भटक रही है। चूतिया लोग बिठा के रखे हैं जो सिर्फ पेपर लीक करवाना है, मोटा पैसा छापना है। उनको युवाओं से कोई मतलब नहीं। इनके खुद के बच्चे साले पढ़ते हैं विदेश में, और यहाँ इंडिया में गंद फैला रखा है इन लोगों ने। दूसरी बात, बीजेपी से लोगों का भरोसा उठ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से नहीं चलेगा, आपको सुधार और भी एंगल में करना पड़ेगा। सिर्फ इलेक्शन जीतने से देश नहीं बचेगा। देश की इकोनॉमी, देश का युवा जब तक सेफ नहीं होगा तब तक देश तो हार रहा है। देश दिन पे दिन पीछे जा रहा है। अपना रुपया कहाँ जा रहा है? अपने आसपास की कंट्री देख लो, चाइना देख लो, भूटान देख लो, अफ़गानिस्तान देख लो, और भी जितनी एशियाई कंट्री है। पाकिस्तान का तो फिर भी स्तर है उनका रुपया, लेकिन अपना गिरते ही जा रहा है। क्यों गिरते जा रहा है? क्योंकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग गैर कानूनी अलग ढंग से हो रहा है। अभी एक बीजेपी के ही नेता हैं, राजस्थान के मंत्री हैं, उनको सब्सिडी मिली कितनी, 90 करोड़ की, सिर्फ खीरा उगाने के लिए। अब खीरा उन्होंने उगाए, किसको खिलाए, वो खीरा किस किस मंत्री ने खाए होंगे वो उनको ही पता होगा। मतलब एक मंत्री को सब्सिडी लेने की क्या ज़रूरत है? किसानों को दो। जो किसानों कमी है यहाँ पे। भारत में 60 से 70% किसान रहते हैं, उनको सब्सिडी नहीं देना है। लेकिन अपने मंत्रियों को, और वही मंत्री साहब जो है उसी विभाग के मंत्री हैं, अपनी ही फाइल निकाली, अपनी फाइल सैंक्शन कर ली, अपनी ही फाइल पर ठप्पा मार के सब्सिडी ओके कर ली। तो युवाओं को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसका जवाब 2027 में युवा यूपी में ज़रूर देगा, क्योंकि यूपी का चुनाव दिल्ली तक का असर पड़ता है। जिसकी सरकार यूपी में बनी, समझो दिल्ली उसी की है। यूपी शायद जीत जाए, पर मुझे ऐसे अगर कांड होते रहे तो मुझे नहीं लगता बीजेपी जीतने वाली है। क्योंकि बीजेपी सिर्फ राज्यों को जीत रही है, लेकिन देश हार रही है। आज अगर टैक्स का पैसा ये ऐसे बर्बाद हो रहा है इधर उधर चूतियापंती में, तो ये नहीं होना चाहिए। ये लोगों की मेहनत का पैसा है। अगर तराजू लेके इन पार्टियों को, जितनी देश में आज की डेट में कोई ऐसी पार्टी नहीं है। और ये हाल देश का है क्यों? एक्चुअली देश का हाल इसीलिए है क्योंकि देश में जब तक फ्री चलेगा तब तक युवा भी फ्री ही घूमेंगे। पढ़ाई वढ़ाई होगी नहीं, एम टाइम पेपर लीक हो जाएगा, युवा भी फ्री होंगे। सबसे बड़ा दीमक है इस देश में वो पार्टियां जो फ्री बांटती हैं देश के लिए। आज अगर तराजू लेके एक तरफ वो फ्री बांटने वाली पार्टियां रखी जाएं, दूसरी तरफ देश, तो देश अपने आप को हल्का ही महसूस करेगा। क्योंकि देश को इन लोगों ने आए दिन कमज़ोर ही करते चले जा रहे हैं। जो पैसा देश की इकनॉमी और इन सब में व्यवस्थाओं में लगना चाहिए, जो पेपर लीक हो रहे हैं इनको स्ट्रिक्ट करना चाहिए, एक तगड़ा कानून लाना चाहिए, उनका
इनके ऊपर खर्च ही नहीं हो रहा। ये सिर्फ ने पैसा खर्च हो रहा है, नेता अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। सडनली एग्जाम्पल राजस्थान में जिन्होंने खीरा उगाया उनका है। जय हिंद।